कल हम लोग इसमें से बहुत सारे ऑप्शन को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक एक सेशन को फिर से क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हम लोग कल क्या देखे थे ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ से क्या किए थे कि यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है नीचे में जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे करेंसी पेयर हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से करेंसी पेयर अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और जो करेंसी पेयर अवेलेबल नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, यहाँ से प्लस पे जाते हैं और उस करेंसी पेयर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, फॉरेक्स पे जाते हैं और जो भी यहाँ पे करेंसी पेयर आपको दिखता है उसको क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो सीख गए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने एडिट का देखा था ऑप्शन, तो एडिट का ऑप्शन देखे थे, उससे क्या होगा, जो भी करेंसी पेयर है उसको हम अपने अनुसार, ठीक है, जो भी आपको सुविधा लगे उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उसको सीक्वेंस में सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग क्या देखे थे, ये दूसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, ये चार्ट का ऑप्शन है। ठीक है, जिससे हम क्या देखते हैं कि इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपका करेंसी पेयर है उसका करेंट चार्ट दिख जाएगा। ठीक है, अब करेंट चार्ट में क्या दिखता है कि मार्केट किधर चल रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपके सामने चार्ट दिखने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से ट्रेड को एक्सक्यूट करें, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कॉर्नर में देखिए जो प्लस का सिंबल है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर में टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पे प्लस का बटन एक बार क्लिक करेंगे और ठीक है, अभी हमें कोई प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं सोचना है, अभी आपको क्या करना है, ट्रेड लगाना सीखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको क्या दिखा रहा है मार्केट, कि यहाँ पे आप जो ट्रेड लेंगे वो इंस्टेंट एक्सक्यूशन होगा। ठीक है, हम लोग ये ऑर्डर में पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लॉट साइज आप कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, एसएल, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, टीपी, टेक प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग कल एसएल और टीपी, एसएल लगाए थे शायद, टीपी नहीं लगाए थे ना, टीपी लगाए थे शायद, एसएल नहीं लगाए थे, टीपी हिट कर गया था ना, छोटा सा लगाए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना कि आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एक थोड़ा सा अच्छा खासा एसएल और टीपी लगा देते हैं, कि थोड़ा सा अभी हम लोगों के पास काफ़ी समय है। तो हम लोग एसएल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से बाई का एक ट्रेड लेते हैं, एसएल यहाँ पे लगा देंगे 1.2767। ठीक है, चलिए हम लोग ट्रेड बाई के लिए एक्सक्यूट करते हैं, प्लस पे जाते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ से लॉट साइज चेंज कर लेते हैं, लॉट साइज 1 का रख लेते हैं, 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम बाई करते हैं। ठीक है, पहले अभी बाई कर लेते हैं, फिर इसमें एसएल और टीपी लगाते हैं, या दो ट्रेड एक्सक्यूट करते हैं। ठीक है, दो बाई का ऑर्डर लेते हैं और इसमें हम लोग दिखाते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, एक को डिलीट कर, कल हम 0.5 पे लिए थे। कोई नहीं, आपको 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे ही ट्रेड ही लेना है। ठीक है, नहीं सर, कल आप बताए थे उसीलिए हम हाँ हाँ, कोई नहीं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सब ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए कि हमको अभी प्रॉफिट वाला ट्रेड चाहिए, लॉस वाला ट्रेड चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेड लेना सीख रहे हैं ना, कि कैसे ट्रेड लेना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा ना कि कैसे ऐसे लगाएंगे, कैसे टीपी लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, वो क्या लेते हैं, बाई के लिए ये भी ट्रेड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग पहले ही क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ऐसे लगाएंगे, है ना, किस पे, 1.2767। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वहां पे प्लस पे जाते हैं, 1.2767।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम एक और ट्रेड ले रहे हैं जिसको हम पहले ही बता रहे हैं। उन दोनों ट्रेड में हमने क्या किया, डायरेक्ट ओपन किया, ट्रेड लगा दिया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ इस ट्रेड से कि हमें क्या करो कि 1.2767 अगर यहाँ तक मार्केट आ जाता है, ठीक है, यानी हमारा ये क्या है, एसएल, स्टॉप लॉस, ठीक है, क्या है, एसएल, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो क्या होगा, हम ऑटोमेटिक इस प्राइस को टच करते ही क्या हो जाएंगे, मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा प्राइस यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे टीपी, टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्राइस पे पहुंचने के बाद आप क्या करते हैं, आप खुद ही ट्रेड से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम टीपी का भी वैल्यू भर देते हैं, फिट करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 1.27 2790 कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा अभी सेशन चलेगा लंबा, ठीक है। कोई भी एक हिट हो जाए अच्छा है, उम्मीद करते हैं हो भी जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, बाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे एक बात का, कि अगर आप यहाँ पे एसएल का वैल्यू अगर आपने गलत फीड किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका बाई का ट्रेड एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सेल का ट्रेड एक्टिव नहीं है ना, क्योंकि हमने इसको एसएल क्या बता दिया, कहाँ से रखना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने प्राइस इसको बताया, ये खुद समझ गया कि आप बाई के लिए ही ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ से एसएल और टीपी हटाएंगे, बाई सेल दोनों एक्टिव हो जाएगा। अभी दिखाते हैं, ठीक है, अभी बाई कर लेते हैं फिर दिखाते हैं, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ बाई का एक्टिव है, सेल का एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया इसको कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। चलिए बाई कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए हमारा ट्रेड लग गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं, चलिए फिर से प्लस पे चलते हैं, नया ट्रेड। और यहाँ पे देखिए अभी क्या हो गया, हमारा दोनों ट्रेड एक्टिव है कि नहीं है, है ना। अभी हम यहाँ से बाई के लिए भी ट्रेड ले यस सकते हैं, सर। सेल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम बाई को डिसेबल कर देते हैं, है ना। अब हम यहाँ से अगर मान लीजिए सेल के लिए ट्रेड लेंगे, तो उसके अनुसार हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एसएल भरना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एसएल को हम लोग 1.27, ठीक है, 80 कर लेते हैं। अभी देखिए क्या हो गया, अभी क्या हो गया, बाई, अभी हमें सेल करना था ना। और जैसे ही हमने ए सेल भरा, ये सिस्टम खुद ही समझदार है, समझ गया कि आप सेल का ऑर्डर लेना चाहते हैं, ठीक है। और यहां से देखिए ऑटोमेटिक जो बाई का ऑप्शन है डिसेबल हो गया, ठीक है। और उस समय हमने क्या किया था, बाई के लिए ऑर्डर रखा था, तो हमने उसके अनुसार यहाँ पे एसएल फीड किया था। तो उस समय क्या हो गया था, सेल क्या हो गया था, हाईलाइट नहीं था, ठीक है। उस समय हाईलाइट क्या था, बाई, ठीक है। अभी सर देखिए, हाँ बोलिए। जैसे ये जब आप अंक डाल रहे हैं इसमें, हम्म, तो एक बार बाई हाईलाइट हो जा रहा है, एक बार सेल हाईलाइट हो जा रहा है। क्योंकि हम उसको तो वैल्यू ये बता रहे हैं कि हम किधर साइड में जाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। जैसे ये अभी वैल्यू बताते को हैं कुछ आपको कैसे होगा ये, ठीक है। बोलिए। देव बाबू प्लीज। माइक को म्यूट कर लीजिए, अभी हम बताते हैं ना, ठीक है। एसएलटीपी यहाँ पे लगाना था ना, इसलिए हम आप लोगों को ये किए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और यहाँ पे आते हैं ट्रेड पे, ठीक है। अब देखिए कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक जो ट्रेड है, एक ट्रेड को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है एक का। तो यहाँ से एक ट्रेड क्लोज कर देते हैं और बाकी को क्या करते हैं, अभी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड में हमने क्या किया है, एसएल नहीं लगाया है। और जो ये ट्रेड है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रॉपर जैसे ही उस ट्रेड पे आप एक बार क्लिक करेंगे ना, तो उसका डिटेल शो करने लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम यहाँ पे इस ट्रेड का डिटेल देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसएल के सामने एसएल और टीपी के सामने टीपी दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि हमने ये ट्रेड प्रॉपर लिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरी वाले ट्रेड में आते हैं, सिर्फ उस पर एक क्लिक करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने एसएल फीड नहीं किया था, डायरेक्ट क्या कर लिया था,
बाई। ना ही हमने एसएल लगाया था, ना ही हमने टीपी लगाया था, तो ये ट्रेड हमें कितना भी नुकसान करा सकता है, चाहे कितना भी प्रॉफिट करा सकता है, लेकिन हमें नुकसान क्या करना है? लिमिटेड। ठीक है? तो हमने इस वाले ट्रेड में क्या बता दिया? लिमिट बता दिया ट्रेड को कि हमें सिर्फ इतना ही लॉस चाहिए। कितना लॉस चाहिए भाई? तो हमारा जो ट्रेड था एक्टिव, देखिए यहाँ पे हुआ था ना 2774, ठीक है? और यहाँ पे मैंने बता दिया 67 पे क्लोज कर दो अगर माइनस में जाने लगा तो। ठीक है? लेकिन हमने इस ट्रेड को कोई भी गाइडलाइन नहीं दे रखा है। इस ट्रेड को हमने फ्री छोड़ रखा है। ठीक है? हमने क्या लिया है? ट्रेड बाई के लिए, और इसको हमने फ्री छोड़ रखा है। अगर गलती से भी अगर ये डायरेक्शन चेंज कर दिया, सेल में जाने लगा, तो हमें बहुत नुकसान दे सकता है ट्रेड ऐसा। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? हमें बिना एसएल और बिना टीपी के कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? इसीलिए मैंने आप लोगों को 2 ट्रेड लगा कर दिखाया यहाँ पे। ठीक है? जिसमें हम लोग दूसरे वाले ट्रेड में एसएल नहीं लगाए हैं, टीपी भी नहीं लगाए हैं। पहले वाले में क्या लगाए हैं? एसएल टीपी दोनों लगाए हैं। यानी हमारा दोनों ही ये ट्रेड जो है सेफ है। ये जो फर्स्ट ट्रेड है सेफ है, ये अनसेफ है। ठीक है? अभी प्रॉफिट में तो दिख रहा है, लेकिन ट्रेड कभी भी किसी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है? तो क्या होगा? हमारा यहाँ पे नुकसान ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे हमारा लिमिट में होगा सिर्फ। ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे इस ट्रेड को बता रखा है कि हमें अगर इतना नुकसान हो, कितने पिप का नुकसान हो? 67 से 74 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? क्या हुआ, भूल गए आप लोग? यहाँ पे देखिए, हमारा क्या है? एसएल है। ठीक है? ये हमारा ईपी है, एंट्री प्राइस। तो हमने कितने पिप का एसएल रखा है यहाँ पे? जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए आप लोग, जल्दी। ठीक है? बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों का ये सब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कोई नहीं बताएंगे? ओ, अभी आप क्वेश्चन ही नहीं सुने। ये जो हमारा है, ये दिखा रहा है यहाँ पे एंट्री प्राइस। ठीक है? ये क्या है? एंट्री प्राइस है। और ये हमारा एसएल है, स्टॉप लॉस। अगर ये हमारा ट्रेड एसएल हिट होगा तो हमें कितने का नुकसान होगा? अगर हमने ट्रेड को 0.11 से ट्रेड को एक्सक्यूट किया है तो बताइए। सर 7 होगा मेरे ख्याल से। 7? सही है। 67 ठीक है, सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे 0.1 के पॉइंट, वो यहाँ पे देख, सॉरी, बैक करते हैं ना। पॉइंट अगर 1 रहे, ठीक है, अगर 0.1 रहे, तब ये हमारा जी 7 डॉलर का नुकसान होगा अगर ऐसे हिट होता है तो। लेकिन यहाँ पे 0.01 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो 7 पिप का कितना सेंट होगा? 70 सेंट और, है ना? अगर एसएल हिट होता है तो करीब हमारा 7.78, लगभग $8 के आसपास नुकसान हो सकता है। हाँ सर, मेरा मतलब वही था, मैं मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है? तो इसी तरह से कैलकुलेशन करना है, तब आप फ्यूचर में क्या कर पाएंगे? रिस्क रिवार्ड को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है? और हमने इस ट्रेड को देखिए क्या छोड़ रखा है? खुला, जाओ जिधर जाना है ना? तो ये क्या कर देगा? हमने तो बोला बाई में जाओ, अब ये सेल में जा रहा है। इसको तो मैंने खुला छोड़ रखा है, एसएल बताया ही नहीं कि भाई कहाँ तक जाना है तुम्हें। तो ये क्या कर देगा आपका? बहुत ही ज्यादा नुकसान करा देगा। एसएल हम क्यों लगाते हैं? अपने अकाउंट को हेवी लॉस से बचाने के लिए। और हमने यहाँ पे एसएल लगाया ही नहीं, तो क्या बचाएगा ये? बचाएगा ये या छोड़ देगा? नुकसान कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? एसएल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए?
लगाना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे पहले ही ऐसे लगा दिया था, यहाँ पर लगाया ही नहीं, अब कैसे लगाएँगे? है ना? तो चलिए हाँ समझते हैं सर। इसको कैसे लगाएँगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। मॉडिफाई ऑर्डर ना? ठीक है? हाँ, ये कल बताया था आप लोगों को, ठीक है? इस पे जिस पे हमने यस एसएल सर। नहीं लगाया है, उस पे क्या करना होगा? एक बार टैप करना होगा और थोड़ी देर होल्ड करना होगा, ठीक है? यहाँ पे क्लोज़ ऑर्डर का क्या मतलब है? इस ऑर्डर को क्लोज़ कर दो, ठीक है? इस ऑर्डर को क्या कर दो? मैन्युअली क्लोज़ कर दो। और ये मॉडिफाई ऑर्डर का मतलब क्या है? कि यहाँ से हम इस ऑर्डर में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं भाई? हम यहाँ पे ऐसे लगाना चाहते हैं सबसे पहले। तो 1.2767, ठीक है? हमने ऐसे बता दिया इस ट्रेड को कि अगर यहाँ तक आए तो हमारे ट्रेड को खुद ही क्लोज कर देना भाई, ठीक है? नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है? और इसको और भी बता देते हैं कि अगर ये मेरा ट्रेड 1.2790, ठीक है? अगर इस प्राइस पे जाता है ये मार्केट, तो ये क्या कर देना? हमारे ट्रेड को यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर देना और हमें क्या कर दो? ट्रेड से बाहर, ठीक है? तो ये क्या बता रहे हैं? देखिए, हमने ये 78 पे ले रखा है ट्रेड और हमने इसको क्या बता रखा है? 90 पे, ठीक है? यहाँ पे अगर हमारा ट्रेड पहुँच जाए, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी प्रॉफिट हो, ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या है? एंट्री प्राइस और ये क्या है? क्लोजिंग प्राइस। एग्जिट। हाँ, जो यहाँ से हमारे को क्या कर देगा? एग्जिट कर देगा। तो इन प्राइस के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, इस लॉट की साइज के अनुसार, ठीक है? सारे लोग कैलकुलेट करना जानते हैं, ठीक है? आप सभी लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? जो अगर इसमें कोई नए होंगे तो वो हमारे नेक्स्ट क्लास में आएंगे और अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि स्टार्ट से क्लास करेंगे बेसिक से, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं पुराने पुराने, सब समझ रहे होंगे कि ये क्या है, ठीक है? तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे? मॉडिफाई, ठीक है? अब मॉडिफाई करते ही क्या हो जाएगा ये? अब हम ट्रेड में सिक्योर हैं, भले ही ये ट्रेड माइनस में जा रहा हो, ठीक है? हमें ज़्यादा नुकसान नहीं करा पाएगा ये ट्रेड, ठीक है? चलिए आगे चलें। यहाँ तक समझ में आ गया एसएलटीपी? यस सर। चलिए, अब देखिए ये एसएल कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। देखिए, मार्केट में ये क्या है आपका? ये जो चल रहा है अभी, ये ग्रीन कलर का जो प्राइस दिख रहा है, करेंट प्राइस, ठीक है? और ये कौन सा पेयर है? जीबीपी यूएसडी। कौन सा पेयर है? जीबीपी यूएसडी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जीबीपी का जो है वैल्यू यूएसडी में कितना हो रहा है, जीबीपी का वैल्यू यूएसडी में कितना हो रहा है, ये इसका कोट प्राइस चल रहा है, ठीक है? पढ़े थे ना, ये बेस करेंसी है और ये कोट करेंसी है, पढ़े थे ना? तो ये जीबीपी जो जी। है, ये फिक्स है कि ये जीबीपी के बदले यूएसडी में, 1 जीबीपी के बदले यूएसडी में क्या प्राइस चल रहा है, यानी कि अभी जो करेंट प्राइस है उसके अनुसार 1 जीबीपी का वैल्यू यूएसडी में 1.2770 है, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब समझते हैं कि एयरसेल हमें कैसे और क्या करना है एयरसेल के लिए, ठीक है? जब कभी भी आप अगर सेल का ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है? तो सेल में मार्केट किधर जाता है? सेल में मार्केट किधर जाता है? सेल में मार्केट किधर जाएगा बताइए? नीचे जाएगा। बिल्कुल सही। अब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? सेल के लिए मान लीजिए कि हमने ऑर्डर रखा है, तो सेल में मार्केट नीचे जाता है, तो हमें एसएल कहाँ लगाना होगा? ऊपर, ठीक है? अगर आपने यहाँ कहीं से भी सेल ले रखा है, तो आपको एसएल कहाँ लगाना होगा? 1.2783, ठीक है?
अगर आपने बाई का ऑर्डर लिया है, मान लीजिए यहाँ से आपने बाई का ऑर्डर लिया है, ठीक है, या यहाँ से लिया है, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से मान लीजिए कि ऑर्डर लिया है आपने बाई का, ठीक है, यहाँ से ऑर्डर बाई का लिया है, ठीक है, चाहे यहाँ से भी बाई का ऑर्डर लिया है, तो आपका एसएल बाई में मार्केट किधर जाएगा? खाली हो बाई में मार्केट किधर जाएगा? ऊपर। ठीक है, बायस जब बाई का मार्केट होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपसाइड में, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब मार्केट को हम बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा तो हमारा एसएल कहाँ होगा? नीचे। हाँ, माइक को म्यूट कर लीजिए। जिनका अगर कोई बिना मतलब के ओपन किए हैं, जो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो बिना मतलब के माइक को ऑन नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड से जो नॉइस आ रहा है थोड़ा सा उससे डिस्टरबेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? जब हम बाई के लिए रखेंगे तो बाई के लिए मार्केट कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, तो हम एसएल कहाँ रखेंगे? नीचे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा एंट्री प्राइस है, ईपी है, तो हम एसएल कहाँ लगाएंगे? उससे नीचे, ठीक है। जब मान लीजिए कि आप सेल के लिए लेते हैं ट्रेड, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप कहीं से भी सेल लगा दिए, ठीक है, सेल का डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान रखना है हमेशा नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब जब डायरेक्शन उसका नीचे है तो हमारा एसएल कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो आपका ईपी हो गया, इधर जहां पे भी कहीं पे एंट्री लिए तो आपका ईपी हो गया, ठीक है, ईपी हो गया। ये क्या हो गया आपका? एसएल, स्टॉप लॉस। ये जरूरी है एसएल, ठीक है। अब समझ में आ गया आप कहाँ पे एसएल लेंगे, कहाँ पे ये लेंगे, ठीक है। टीपी क्या रखना है? जैसे मान लीजिए अभी मार्केट यहाँ पे अपने एंट्री लिया है, तो टीपी इसके जो हायर हाई यहाँ पे दिख रहा है, एक लोअर लो, ठीक है, एक्चुअली में हायर लो है, ठीक है। तो ये हायर लो पे क्या रखेंगे? TP1, ठीक है, इसके नीचे TP2, ठीक है, और भी नीचे जाएंगे तो और भी बढ़ेगा, ठीक है। ये टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है, 1 मिनट का है, ठीक है। 1 मिनट पे वैसे भी हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को अभी समझने के लिए यही काफी है, ठीक है। आप लोगों को यही समझना है अभी, ठीक है। बाकी हम लोग आगे जब जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ सीखेंगे और कन्फर्मेशन भी लेना सीखेंगे कि मार्केट के अनुसार हम कहाँ पे एसएल रखें, कहाँ पे टीपी रखें। आपको बस यही समझना है अभी फ़िलहाल के लिए कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, एसएल कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। अगर ये एसएल सही से नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रेड जो है एक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है। आप लगाना चाहते हैं, चलो भाई मैं बाय का यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसा लगाएंगे कि चलो मैं बाय का ट्रेड ले लेता हूँ, और ऐसे ही आप यहाँ पे गलती लगा दिए, ठीक है। अब होगा क्या? देखिए 1.2780, ठीक है। अब यहाँ पे आप बाई का ट्रेड लेना चाहते हैं, बाई एक्टिव ही नहीं है, अब करेंगे क्या? ठीक है, तो इस कंडीशन में आप 100% श्योर हो जाइए कि आपने ये जो ऐसे लगाया है अभी अभी, ये 100% गलत है, ठीक है। अगर आप बाई के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं और आपको एसएल फीड करते ही ये बाई का जो ऑप्शन है, क्या हो गया? ये हाईलाइट होना बंद हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया इसको? आपने एसएल गलत लगा दिया, ठीक है, सेल का ऐसे लगा दिया, आप बाई लेना चाहते थे, तो ये क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा, ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। इसका मतलब आप गलत एसएल लगा रहे हैं या गलत टीपी लगा रहे हैं, ठीक है। इतना ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। आगे चले। यस सर। किसी को कोई डाउट है? किसी को अगर डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नो समझ सर। में आया कैसे एसएल लगाएंगे, कैसे टीपी लगाएंगे? अगर जी किसी को सर। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। सर वही अंक नहीं समझ में आ रहा है। अंत क्या समझ में आएगा? अंत नहीं, अंक डिजिट। क्या नहीं समझ में आया? मतलब नहीं समझे, अंक डिजिट जो हाँ, एसएल में जैसे लगाए थे। पिछली बार बोला तो आपने शांत करवा दिया। पीछे करिए जहाँ पे बाई डैमेज हो रहा था, बाई डैमेज हो रहा था मतलब? मतलब डिसेबल हो रहा था। हाँ, तो वो गलत, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वहां पे हम लोग गलत ये ट्रेड ले रहे थे ना,
जैसे वो ट्रेड मैं हमको समझ बाई रहा के हूँ, लिए उसमें लेना कोई है, ट्रेड ठीक है? नहीं है। आपने अभी स चार्ट पे जो मैंने दिखाया था वहाँ पे समझे या नहीं समझे? आप यहाँ आज पे वाला? सुनिए, यहाँ पे हम बाई के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, यहाँ पे चार्ट पे आइए फिर समझ में आएगा। आप यहाँ से बाई का ट्रेड लगाना चाहते हैं, ठीक है? जी, यहाँ से मान जी। लीजिए आप बाई के ट्रेड लगाना चाहते हैं, ठीक है? और जी हाँ यहाँ सर, पे आप बोल रहे जी। हैं कि भाई एसएल इधर लगा दो या इधर लगा दो या इधर लगा दो। बाई का ट्रेड कैसे होगा? कैसे जाएगा बाई? नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर जाएगा। तो जहाँ से हमारा जी, ईपी होगा, एंट्री होगा, उससे नीचे ही हमारा एसएल होगा जी। ना? अच्छा, मतलब यही अंक लेना होगा। तो अंक यही तो गड़बड़ कर रहा था ना, ठीक हाँ, है? हाँ, हाँ सर, समझ गए। बस, बस। हाँ, अब आप लगा रहे हैं भैया, यहाँ से आपने एंट्री लिया, बता रहे हैं कि ऊपर हमारा ऐसे लगाओ, कैसे लगा लेगा ये? तो सिस्टम खुद ही इतना हुँ, इंटेलिजेंट है, वो समझ जाता है कि आप गलती कर रहे हैं, ठीक है? वो ट्रेड ही नहीं हुँ, लगेगा, तो समझ गए। ठीक है? जब आप सही उसको इनपुट दीजिएगा, तो क्या करेगा? सही आपको आउटपुट देगा। आप गलत उसको इनपुट दीजिएगा, वो भी क्या करेगा? आपको गलत आउटपुट देगा। आप बाई के लिए ट्रेड लेना चाहेंगे, वो एक्टिव ही नहीं होगा, क्योंकि आप एसएल उसको गलत बता रहे हैं। है ना? आप क्या कर रहे हैं सुनिए, यस, थैंक आप कर क्या रहे हैं कि आप बोल रहे हैं हमको दिल्ली जाना है, ठीक है? ठीक है यू। भाई, यस, आप दिल्ली जा रहे हैं, बैठ रहे हैं मुंबई वाली ट्रेन में, ठीक है? तो दिल्ली कैसे पहुँचेंगे? ठीक है? तो एसएल हमें कहाँ लगाना है? अब हम हमारा बाई का ये बाई का ट्रेड है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कहीं से भी बाई लिए, ठीक है? तो हमेशा एसएल क्या होगा? एंट्री प्राइस से नीचे ही होगा ना? कहीं भी इधर ले यस गए आप सर। ट्रेड, जैसे ये आपका ईपी हो गया, तो आप यहाँ पे एसएल रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, कहीं भी रखिए। यहाँ पे ईपी है, तो आप यहाँ पे एसएल रखिए, यहाँ पे रखिए, लेकिन उससे नीचे रखना होगा, अगर बाई के लिए ट्रेड है हुँ, तो। सेम कंडीशन सिनेरियो होता है आपको सेल के लिए, और सेल में मार्केट किधर जाएगा? ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपको कहीं से भी आप ट्रेड ले रहे हैं, सेल का हमेशा कहाँ एसएल रहेगा? ऊपर में। आप अगर बोलेंगे ऊपर कि नहीं रहेगा। हमको एसएल यहाँ पे लगा दो, कैसे लगा देगा मार्केट? है ना? बोलेगा वो समझ हुँ, जाएगा, वो इतना समझदार है कि आप गलती कर रहे हैं। आप बोलेगा आप एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं, बोल रहे हैं एसएल यहाँ पे लगा दो, कैसे लग जाएगा यहाँ पे? ठीक है? यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे भले ही टीपी लग जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ईपी कर रहे हैं आप, यहाँ पे एंट्री प्राइस है आपका, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना मैसेज आता है ना, चलिए ठीक है। आप लोगों को अगर कहीं भी लग रहा हो कि कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, क्लियर है ना सबको? सर एक बार फिर से जब ये सेल वाला बता दीजिए। देखिए, कभी भी सेल हो या बाई हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है, उसी के अनुसार अपना ये करना है, फीड करना है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से सेल करना है, ठीक है, यहाँ से सेल कर रहे हैं। सेल का मार्केट क्या होता है? नीचे की तरफ बियरिश, ठीक है, बियरिश मतलब सेल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मान लीजिए सेल कर रहे हैं, तो इसका अब सेल का मतलब आपको समझना है कि सेल में किधर मार्केट जाता है? नीचे। तो जहां पे भी आपने एंट्री लिया, जैसे यहाँ पे एंट्री लिया, ये आपका क्या हो गया? एंट्री प्राइस। तो आपका ए सेल हमेशा इससे कहाँ होगा? ऊपर में, ठीक है। तो ये क्या है? प्रॉपर, ठीक है। टीपी कहाँ होगा? आप जहां रखना चाहें एंट्री के बाद, वो आपका क्या होगा? टीपी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप सेल करना चाहते हैं तो सेल का ये था, बाई करना चाहते हैं तो बाई का लिए आपको ध्यान रखना होगा, बाई मतलब बुलिश, और बुलिश में मार्केट किधर को किधर जाता है? नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपका नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया? आपका एंट्री प्राइस, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री हो गया, ठीक है। अब आपको एसएल कहाँ लगाना है? यहाँ से एंट्री हुआ तो इसके नीचे, है ना? आप बोलेंगे आपका एंट्री यहाँ हुआ, आपका एसएल यहाँ हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। सूरज जी, एनोटेशन नहीं करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है?
अभी आपको समझ में आया? जी सर। चलिए, अच्छी बात है। जब और अपने इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप गलत करेंगे तो ट्रेड ही एक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं, है ना? ये जरूर ध्यान रखना है जी कि सर, आप बाय इसमें लेना चाहते प्रैक्टिस हैं। ज़्यादा करनी पड़ेगी। कंटिन्यू प्रैक्टिस होगी तो ही समझ में आएगा, अगर कहीं गलती भी होता है तो समझ हाँ, में आ जाएगा हाँ, धीरे-धीरे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को हर चीज़ दिखा दिया कि हम लोग अगर पहले ट्रेड लिए तो बाद में एसएल कैसे लगाएँगे, ठीक है? या आप ट्रेड लेते समय भी एसएल लगा सकते हैं, ठीक है? दोनों वे आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है? उसके बाद मैंने इस डायग्राम के अनुसार भी बता दिया। फिर भी कोई लगे कि गलती हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है, तो ये गलती होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप गलत ट्रेड लेंगे तो वो लगेगा ही नहीं, ठीक है? बाई के लिए लेंगे, गलत एसएल लगाएँगे तो क्या होगा? एक्टिव ही नहीं होगा बाई का ऑप्शन, डिसेबल हो जाएगा वो। ठीक है, आगे चले, आगे चला जाए। किसी को कोई डाउट हो रहा है? यस सर। चलिए, नो। अब यहाँ पे देखिए हम लोग तीसरा ऑप्शन भी देख चुके थे, ठीक है? तीसरा ऑप्शन किस लिए है? ये किस लिए है? जो भी हमारा करेंट में, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने कोई ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा। जैसे अभी हम लोग अभी ट्रेड लिए थे ना, उसको दिखा रहा था ना कि यहाँ पे कितना है। अभी हमारा वो जितने दोनों ट्रेड क्या हो गया, एसएल हिट हुआ और क्या कर दिया, हमें बाहर कर दिया मार्केट से, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, और यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर भी रहेगा ना आपका, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर वो भी क्या होगा, यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर भी, जितना एक्टिव ऑर्डर होगा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? एक्टिव और पेंडिंग दोनों ऑर्डर यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमारा एक्टिव ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर सारा शो कर रहा है। अब हम चाहते क्या हैं कि हमारा हिस्ट्री दिखे कि हमने अभी तक क्या क्या ट्रेड किया, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा, ये देखिए चौथा ऑप्शन है नीचे में, ठीक है, दिख रहा है? तो इस पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो ये देखिए आज का ये 3 ट्रेड है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है? ये क्या हुआ था, हम लोग एक को पहले ही माइनस पे ये क्लोज कर दिए थे, 3 ट्रेड ले लिए थे, हम लोगों को 2 ही चाहिए था, ठीक है? क्योंकि एक में हमने प्रॉपर एसएल पहले लगा दिया था और इसमें क्या किया था हम लोगों ने, बाद में इसको एसएल लगाया था कि हमने अगर एसएल बिना लगाए हुए ट्रेड को ले लिए तो उसमें हम लोग एसएल को कैसे लगाएंगे और टीपी को भी कैसे लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से क्या दिखाएगा, हमें हिस्ट्री दिखाएगा। अगर हम चाहे, जैसे ये क्या दिखा रहा है, अभी आज का हिस्ट्री दिखा रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर में ये ठीक है? यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, ऊपर में जो आपको दिख रहा है बटन टाइप का, ठीक है, कैलेंडर, वहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टुडे, आज का, ठीक है? तो हम अगर लास्ट वीक करें तो हमारे पिछले 1 सप्ताह का क्या होगा, ट्रेड हिस्ट्री दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे लास्ट मंथ कर दे तो हमारा 1 महीने का, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड क्या हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। अगर लास्ट 3 मंथ करें तो 3 मंथ में जो भी हमने ट्रेड लिया होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा, ठीक है? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। हम्म, यस सर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ थोड़ा सा, है ना? अब देखिए हम लोग यहाँ पे ऊपर में भी जो नीचे वाले सारे ऑप्शन को हम लोग देख चुके हैं और यहाँ पे ऊपर वाले में ये हम लोग ट्रेड लेना सीख गए हैं। ये दूसरा वाला किस लिए है ऑप्शन, डॉलर का जो सिंबल है, किसी को याद है? सर चेंज करने के लिए। सर ठीक है, चेंज करने के लिए, क्या क्लच गियर, क्या चेंज करना है? करेंसी पेयर से। हाँ, तो ऐसे बोलिए ना कि करेंसी पेयर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, इस पे क्लिक करेंगे, यस सर। क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट जो भी पेयर चाहिए उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे, उसका चार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है? ओपन हो जाएगा। हम्म, यस सर। चलिए ठीक है।
यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और ऑप्शन देख लेते हैं। इधर का हम लोग 2 देख चुके हैं और ये फंक्शन वाले भी देख चुके हैं ना। फंक्शन पे क्लिक करके जो भी इंडिकेटर्स आता था उसको हम लोग चेक करके डिलीट कर देते थे। यस सर। अब हम देखते हैं ये 2 और बचा हुआ है जिसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्लस का सिंबल दिख रहा है ये, ठीक है, इसको हम लोग पोजीशन देखते हैं, ठीक है, कि ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कैंडल है तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या प्राइस चल रहा था, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कैंडल पे देखना चाहते हैं कि इस वाले कैंडल पे क्या प्राइस था, इस वाले कैंडल पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे प्राइस है, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि एक्यूरेट प्राइस क्या था वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन को लेंगे और वहाँ पे ले जाएंगे। तो देखिए हमें एक्यूरेट में, देखिए यहाँ पे दाहिने साइड में ये देखिए ब्लैक कलर में, ठीक है। अब जहाँ पे ये प्लस होगा, आप जहाँ पे भी देखना चाहते हैं, देखिए उसका प्राइस ब्लैक कलर में दिखा रहा है, ठीक है, कि उसमें उस समय 184.68 था, ठीक है। अब हम उसको अगर कहीं पे मूव करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी ले जाएंगे वहाँ का क्या करेगा, ये प्राइस बताएगा, ठीक है। और नीचे में क्या दिखाएगा, डेट टाइम। नीचे में देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर में दिख रहा है, ठीक है, कि कब, ठीक है, किस पोजीशन पे आपका प्राइस क्या था और उस समय टाइम क्या था, ठीक है, डेट क्या था, एवरीथिंग आपको बता देगा, ठीक है। तो उससे हम क्या चेक करते हैं, पोजीशन, ठीक है, किस पोजीशन पे क्या प्राइस क्या डेट था, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको, अब देखिए अब ये है, आप कहीं पे भी अगर इस पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए होगा क्या, ये खूब इधर उधर घूमेगा लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आप चाहेंगे कि हम इस चार्ट को थोड़ा सा इधर उधर कर लें, तो अब जब इसको इधर उधर करना चाहेंगे तो देखिए ये मूव हो रहा है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए जो हम उस समय प्लस का सिंबल दिख रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ अलग सा सिंबल हो गया है। यस सर। हाँ, तो इस पे हमें एक बार फिर से क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे एक बार फिर से क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार क्लिक करते हैं। अब देखिए हम इस चार्ट को इधर उधर करना चाहें अब इजीली कर पा रहे हैं ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक और है ऑप्शन अभी ये, ठीक है। सर इसमें आपका, क्या इसमें, सर आपका रेड ग्रीन दिख रहा है डबल करके ना, मेरे सिंगल ही दिख रहा है। सिंगल दिख रहा है, ये जो आपका रेड ग्रीन दिख रहा है ना, प्राइस जो चल रहा है, हाँ अच्छा, तो मेरे आप में टाइम फ्रेम सिंगल ज्यादा ही होगा ना। दिख रहा है। अरे अभी ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब परेशान क्यों हो रहे हैं, टाइम फ्रेम हम बढ़ा देते हैं। ऐसा दिख रहा है, हाँ ऐसा दिख रहा है। चलिए मुबारक हो, ठीक है, सही हो गया। ठीक है, ये टाइम फ्रेम हम जब कम करते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या यस होता सर, है यस सर। कि प्राइस बैंड ज्यादा हो जाता है, ठीक है, गैप ज्यादा हो जाएगा ना। तो उस समय क्या होता है, ये दोनों लाइनें हमें थोड़ा सा गैप में दिखने लगता है। अब टाइम फ्रेम इसको 4 आवर पे यस कर सर। देंगे और नहीं दिखेगा, अब एक ही लाइन दिखेगा, लीजिए, है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टाइम फ्रेम भी आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा समझिए सर। ये ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा एक ऑप्शन और बचा हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें जो हम लोग हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्क्वायर लेंगे या एलिप्स लेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल होगा, ठीक है, तो ये सब हम लोग बाद में ट्रेडिंग व्यू पे खुद पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू पे ऑलरेडी हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे कोई उसका ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के आगे दिख रहा है प्लस, ये, यस सर। ठीक है। अब करना क्या है, आप लोगों को प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ है, आप किसी को भी यहाँ पे वहाँ पे ले जाके यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे, बन गया ट्रायंगल, ये इस वाले
रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इसमें कुछ ये करना है, एडिट करना है, इसका कलर फिट करना है, कुछ भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। कलर जो भी चेंज करना है वहाँ से कर सकते हैं। खैर हमें इतना यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सर इसका भी जरूरी होता है? कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें यस। ज़रूरत नहीं है, ये सब करना होगा तो हम लोग कहाँ करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे। आगे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, प्लस पे करते हैं, माइक को म्यूट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ट्रेंड लाइन है, किसी को भी लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हॉरिजेंटल लाइन लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक किए और जहाँ पे भी क्लिक करेंगे एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक डॉट दिख रहा है बीच में, रेड लाइन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे छोटू सू है यस एकदम, सर। यो, ठीक है। तो अगर वो दिख रहा है तो ये रेड लाइन मूव होगा, कहीं पे भी मूव करेंगे मूव होगा। लेकिन अगर जैसे ही एक बार और टैप कर देंगे लाइन पे तो क्या हो जाएगा, वो देखिए वो जो छोटा सा डॉट दिख रहा था रेड के बगल में, ठीक है, वो क्या हो गया, गायब। यानी कि अब उसको मूव करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, फिक्स हो गया वहां पे, ठीक है। फिर से उसे एक्टिव करने के लिए इधर उधर घुमाना हो तो क्या करेंगे, उस लाइन पे एक बार टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे देखिए फिर ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है रेड के जस्ट सटे हुए, सर। ठीक है। अब इसको मूव करेंगे तो यस सर। इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें जो हमारा चार्ट चल रहा है इसको हमें यहाँ पे फ्रेश बिल्कुल दिखना है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि नहीं हमें तो यहाँ से ही चाहिए तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे, अभी दो चीज यहाँ पे रखे हैं, दोनों को सेलेक्ट करके एक ही बार में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिलीट का बटन दिया हुआ है ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे, है ना। यस सर। हाँ बस वहाँ पे एक बार डिलीट करना है, बस दोनों लोग वहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा स्क्रीन क्या हो गया, बिल्कुल ही क्लियर हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया, सही से समझ में यस आया सर। या नहीं आया। अगर कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ेंगे। और करना क्या है, आप लोगों को MT5, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है, MT4 को पढ़ लिए हम लोग, अब MT5 को डाउनलोड करना है। इसमें से थोड़ा सा ऑप्शन बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और आगे जब वो कंप्लीट हो जाएगा MT4 सर तो हम लोग MT5 को पढ़ेंगे। कल